इंदौर को हरियाली में भी नंबर 1 बनाने के लिए 51 लाख पौधे लगाने के अभियान में अखिल भारतीय बलाई समाज व संत रामपाल महाराज सत्संग समिति के तत्वाधीन में अपना भागीदारी दर्ज कराए। इसके लिए बलाई समाज ने एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए समाज बंधुओं को प्रेरित किया। अखिल भारतीय बलाई समाज की मेजबानी में आयोजित वृक्षारोपण अभियान के तहत 25,000 पौधे का रोपण किया गया है। अखिल भारतीय बलाई समाज अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि शहर की हरियाली व खुशहाली के लिए परिवार को बीएसएफ परिसर में समाज की वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया है, जिसमें पुरुषों के साथ साथ समाज की महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। इस दौरान सभी समाज बंधुओं को पौधारोपण करने और उन्होंने सहेज का संकल्प भी दिलवाया गया। परमार ने बताया कि बलाई समाज द्वारा 25,000 पौधों का रोपण किया गया है एवं इसके संरक्षण की जिम्मेदारी पर्यावरण प्रेमियों को सौंपी गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक तुलसीराम सिलावट, इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला, विधायक मनोज पटेल, विधायक मधु वर्मा, विधायक रमेश मेंदोला, चिंटू वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। साथ ही उनके उद्बोधन में सभी उपस्थित लोगों के अंदर हरियाली के प्रति नई ऊर्जा व उमंग का संचार किया। 51 लाख पौधों का शंखनाद होने जा रहा है। आज आप सभी साथियों के साथ में पहुंचने वाले हैं बीजासन। क्या संदेश है और क्या आपका यहाँ पर? पूरे देश को, पूरे शहर को, प्रदेश को मालूम है जी, एक पेड़ माँ के नाम प्रकृति के प्रति जो जन जागरण आदरणीय मोदी जी एवं एक संकल्प हमारे इंदौर शहर की आन बान शान और मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेतृत्व आदरणीय भाई साहब श्री कैलाश जी विजयवर्गीय का एक संकल्प है 51 लाख पौधों का वृक्षारोपण करना, जिसका श्री गणेश आज से होने जा रहा है। उसी तारतम्य में, इसी श्रृंखला में आज संत रामपाल बाबा के समस्त अनुयायी सैकड़ों और हजारों की संख्या में हमारे गोपुर चौराहे पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ से हजारों की संख्या में ये सब एकत्रित होकर बीजासन टेकरी पर जाएंगे और बीजासन टेकरी के पास में बीएसएफ परिसर है, वहाँ पर पौधारोपण करेंगे। लगभग 10,000 से अधिक संख्या में ये अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये सभी अनुयायी प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति के पूजक है। जैसा कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, प्रकृति चूँकि सबका संरक्षण करती है और अब प्रकृति ने जीवन भर मनुष्य को सब कुछ दिया, सांसें दी, जीवन दान दिया, छाया दी, पत्ते दिए, फल दिए, फूल दिए। अब प्रकृति को देने का समय आ गया है, तो प्रकृति को देने के लिए एक स्लोगन जो है साहब आदरणीय भाई साहब कैलाश जी ने बनाया है कि एक पेड़ माँ के नाम, अपने परिजनों के नाम, अपने पिता के नाम, अपनी माँ के नाम, और साथ ही ऑक्सीजन की हो रही है कमी है, इसलिए ऐसा वृक्षारोपण होना चाहिए। प्रत्येक लोगों को मैं जन जागृति हेतु ये अभियान चलाया गया और आज यहाँ हजारों की संख्या में सभी समाज जन, अखिल भारतीय बलाई महासंघ और संत रामपाल बाबा अनुयायी भक्तगण सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और ये सभी जो है पौधारोपण करने के लिए अभी बीजासन की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैलाश विजयवर्गीय जी की प्रशंसा की है, जो बेड़ा उन्होंने उठाया है, इसमें आप भी भागीदार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार सूरज अपना ताप सभी को समानता से प्रदान करता है, गर्मी समानता से प्रदान करता है, ऊर्जा समानता से प्रदान करता है, उसी प्रकार प्रकृति अपना यश, वैभव और उसकी कीर्ति और अपना जो भी सौंदर्य है वो सभी मनुष्यों को, सभी जीव जंतुओं को समानता से प्रदान करती है। ये बहुत ही गुण रहस्य की बात है जो आदरणीय भाई साहब श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में ये पौधारोपण होने जा रहा है और उन्होंने इस गुण रहस्य को समझा और सभी जनमानस में जन जागृति हेतु, जन जागरण हेतु इस मुहिम को चलाया। प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा के साथ साथ आस्था जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, ऐसा संकल्प माननीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी का है। उसी तारतम्य में आज हजारों लोगों की संख्या में यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए और सभी लोग हजारों की संख्या में पौधे का रोपण करेंगे। हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं भैया आपसे, क्या सूत्र रहता है जो मनोज भैया एक आदेश करते हैं, एक निवेदन समाज के तहत करते हैं और हजारों की संख्या यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है? मनुष्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ कठिनाइयाँ, सुख और दुख लगे रहते हैं, तो सुख और दुख में यदि आप किसी भी पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर के साथ यदि खड़े हैं तो उनका दिल जीत लेते हैं। तो पैसे से कभी किसी का दिल नहीं जीता जाता है,
उसके आत्मा को सुख, उसके दिल को सुकून तभी मिलता है जब आप उसके दुख में शरीक हो जाए, उसके कष्ट में शरीक हो जाए, उसकी पीड़ा में शरीक हो जाए। तो भगवान ने ऐसी नियति दे रखी है कि यदि कोई मुझे पुकारता है तो मैं अपने दल बल के साथ में शोषित की मदद करने, मजदूरों की मदद करने चले जाता हूँ। और उसी का परिणाम है कि आज हजारों की संख्या में मेरे एक छोटे से निवेदन पे, छोटे से आग्रह पे हजारों की संख्या में सभी समाजजन और सभी भक्त अनुयायी संत शिरोमणि के सभी उपस्थित हुए हैं। तो आज ये सब उसी का परिणाम है कि अपनी नियत और नेकी दोनों साथ होना चाहिए। नियत भी साफ होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, भाव पवित्र होना चाहिए, उसी के साथ काम करते रहना चाहिए। भागवत में जैसा कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, श्रीमद् भागवत का श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्गुर्माते संगो सत्व कर्मणि। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो नियत साफ होना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं हमारे छोटे से आग्रह पे, ये उसी का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी मनोज।